हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पवन गोस्वामी और स्वागत है आपका न्यू कौटिल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लासेस में आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 2 मई, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 3 मई, ऑप्शन डी 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मई। दुनिया भर में हर साल 3 मई को विश्व प्रेस आज़ादी दिवस मनाया जाता है। इस दिन ये बताया जाता है कि मीडिया का समाज में कितना अहम रोल है। मीडिया की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आज़ादी के लिए एक मुहिम छेड़ी थी। इन पत्रकारों ने 3 मई को प्रेस की आज़ादी के सिद्धांतों को लेकर बयान जारी किया था, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसके ठीक 2 साल बाद यानी वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था। उस दिन से लेकर आज तक हर साल 3 मई को विश्व प्रेस आज़ादी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर से आए दिन पत्रकारों पर हुए उत्पीड़न की खबरें आती रहती है। पत्रकारिता एक जोखिम भरा काम है। पत्रकारिता के दौरान पत्रकारों पर कई बार हमले भी कर दिए जाते हैं, फिर चाहे सऊदी अरब के जमाल खशोगी हो या फिर भारत की गौरी लंकेश। समय समय पर पत्रकारों पर हमले या फिर उनकी हत्या की खबर सामने आ ही जाती है। ऐसे में पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न और उनकी आवाज़ को अलग अलग ताकतों द्वारा दबाया नहीं जाए, इसलिए भी विश्व प्रेस आज़ादी दिवस मनाया जाता है। पिछले महीने 20 अप्रैल को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत इस साल भी 180 देशों की सूची में 142वें नंबर पर रहा। पिछले वर्ष यानी वर्ष 2020 में भी भारत इसी स्थान पर रहा था। इस इंडेक्स में 180 देशों की सूची में पहले स्थान पर रहा नॉर्वे, वहीं सबसे अंतिम स्थान पर रहा इरिट्रिया। यह इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है और यह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका के ऑलराउंडर पूर्व कप्तान थिसेरा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। थिसारा परेरा ने यह घोषणा करके अपने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को समाप्त किया है। परेरा ने श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट, 166 वनडे और 84 टी20 मैच खेले हैं। 166 वनडे में परेरा ने 2338 रन बनाए और 175 विकेट लिए। वहीं 84 टी20 मैच में 1204 रन बनाए व 51 विकेट लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी राजनेता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनेता। कई फिल्मों, टीवी शो और वेबसाइट में लोकप्रिय चरित्र निभा चुके अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में क्रिएचर 3D, हॉरर स्टोरी, प्रेम रतन धन पायो आदि शामिल है। विक्रमजीत कंवरपाल सेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको मिला जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी श्यामला गणेश, ऑप्शन डी अनमोल ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्यामला गणेश। जापान सरकार ने बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह बेइजी ने 1875 में की थी। बात करते हैं जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक प्रमुख देश है। जापान 4 बड़े द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू तथा क्यूशू व अनेक छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापानी लोग अपने देश को निप्पान कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय।
जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां वर्ष 2020 का ओलंपिक होना था। जापान के प्रधानमंत्री का नाम योशिहिडे सुगा है, जिन्होंने वर्ष 2020 में शिंजो अबे की जगह ली है। जापान ही वह देश है जिसके 2 शहर हिरोशिमा व नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए थे। वह बम 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को गिराए गए थे। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का निधन हो गया है। उनका संबंध है ऑप्शन ए निशानेबाजी से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी कबड्डी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निशानेबाजी से। शूटर दादी नाम से मशहूर महिला निशानेबाज चंद्रो तोमर का 89 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। चंद्रो तोमर उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली थी। वर्ष 2019 में इनके जीवन पर आधारित सांड की आंख नामक फिल्म बनाई गई थी, जिसमें इनका किरदार भूमि पेडनेकर ने निभाया था। चंद्रो तोमर ने 60 साल की उम्र में निशानेबाजी के करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने बहुत सी राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया? ऑप्शन ए यूसुफ पठान, ऑप्शन बी चेतेश्वर पुजारा, ऑप्शन सी शिखर धवन, ऑप्शन डी कन्नूर लोकेश राहुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूसुफ पठान। भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 ओडीआई मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 33 विकेट व 810 रन बनाए हैं। वहीं 274 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 99 विकेट लिए और 4852 रन बनाए। आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक यूसुफ पठान के नाम है, जो कि उन्होंने वर्ष 2010 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था। इस मैच में इन्होंने 37 बॉल पर 100 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर पत्रकार का निधन हो गया है? ऑप्शन ए रोहित सरदाना, ऑप्शन बी अंजना ओम कश्यप, ऑप्शन सी अर्नब गोस्वामी, ऑप्शन डी सुधीर निषूद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोहित सरदाना। प्रसिद्ध भारतीय टीवी पत्रकार और न्यूज एंकर रोहित सरदाना का दिल का दौरा पड़ने से 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रोहित सरदाना ने वर्ष 2004 में जी न्यूज़ चैनल के जरिए अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की थी, जो कि वर्ष 2017 में आज तक के पत्रकार के रूप में उभरे थे। वह जी न्यूज़ पर ताल ठोक के कार्यक्रम का नेतृत्व करते थे और आज तक पर डिबेट शो दंगल की मेजबानी किया करते थे। वर्ष 2018 में रोहित सरदाना को भारत सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 3 मई, ऑप्शन डी 4 मई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 मई। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 4 मई को मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अस्थमा की बीमारी के बारे में जागरूक करना है। विश्व अस्थमा दिवस 2021 का विषय अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन रखा गया है। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ष 1998 में पहली बार 35 देशों के बीच विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था।